हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो नाइट एट द म्यूजियम का तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट की तरह ये पार्ट भी बहुत कमाल का है। इस मूवी के स्टार्ट में हम लैरी और म्यूजियम के डायरेक्टर को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और लैरी बोलता है कि मैं अपनी नाइट गार्ड की ड्यूटी फिर से शुरू करूँगा क्योंकि मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया है। और डायरेक्टर मान जाता है। और इस बार इस म्यूजियम में रह रहे लोग इस म्यूजियम में आए लोगों का टाइम पास कर रहे होते हैं और वहाँ की सारी चीज़ें एक बार फिर से ज़िंदा हो गई थी। इस बार म्यूजियम में लोगों का आना बढ़ गया होता है और उन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती थी। तभी लैरी को एक लड़की दिखाई पड़ती है जो उसकी फीमेल पायलट दोस्त की तरह होती है। अब वह उसको म्यूजियम के बारे में बताने लगता है। इसके बाद हमें इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ खुदाई करने वाले दिखाई पड़ते हैं। तभी इनके लीडर को यह आभास होता है कि यहाँ पर रेतीली आंधी आने वाली है और फिर वह अपने बेटे को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है। फिर उसका बेटा जाने लगता है, लेकिन तभी वह फिसल कर गिर जाता है और एक अलग जगह पर पहुँच जाता है। और फिर वही मम्मी उसके सामने होती है जिसके डैड वो काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मम्मीज होती हैं। तभी उस लड़के को एक मैजिकल टैबलेट दिखाई पड़ता है और जैसे ही वह उसको निकालने वाला होता है तभी गांव वाले उसको आके रोक देते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि अगर तुमने उस मैजिकल टैबलेट को निकाल दिया तो यहाँ की सारी चीज़ें ज़िंदा हो जाएंगी और तुम सब लोग यहाँ पे मारे जाओगे, यहाँ पर प्रलय आ जाएगी। लेकिन लीडर उनकी बातों को नहीं मानता है और उस टैबलेट को वहाँ से निकाल देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम लैरी को उस शीशे वाली लड़की से बात करते हुए देखते हैं, जो म्यूजियम में होने वाले नए इवेंट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसके लिए सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। और इस इवेंट में वीआईपी लोग भी आ रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट उसे आदिमानव के पास आए नए आदिमानव के बारे में बताता है, लेकिन लैरी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर वह उस नए आदिमानव से मिलने जाता है तो वह देखता है कि वह आदिमानव बिल्कुल लैरी जैसा ही दिख रहा होता है और वह लैरी को अपना पिता मानता है। और लैरी जब इवेंट की तैयारी कर रहा होता है तो इजिप्शियन फैरो आकर लैरी को उस मैजिकल टैबलेट को दिखाता है, जो अपना रंग बदल रहा होता है और इस टैबलेट में कुछ खराबी आ रही है। लेकिन लैरी फैरो को इस बारे में कल बात करने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। अब इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। इधर हम मैजिकल टैबलेट को दिखाया जाता है, जो और भी ख़राब होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से म्यूजियम में ज़िंदा हुई चीज़ों में भी खराबी आना चालू हो जाती है और वहाँ पर सब लोग उल्टा सीधा काम करना चालू कर देते हैं। तभी वहाँ पर लैरी आता है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी बंदूक तान लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट लैरी को जानते ही नहीं थे। तभी म्यूजियम का डायरेक्टर इस शो को बंद करवा देता है और फिर डायरेक्टर लैरी से इन सब के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर हम लैरी को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। वहाँ पर जाकर लैरी टैबलेट के बारे में रिसर्च करने लगता है और लैरी को पता चलता है कि वो पुराना गार्ड जिसने लैरी को इस म्यूजियम में नाइट गार्ड की जॉब लगवाया था, वह वही बच्चा होता है जो अपने फादर के साथ इजिप्ट गया होता है। फिर लैरी उस गार्ड के पास पहुंचता है तो वह डांस कर रहा होता है और गार्ड लैरी को बताता है कि जब हम इस टैबलेट को ले रहे होते हैं तो गांव वाले हमें बताते हैं कि इसका जादू जल्दी ख़त्म हो जाएगा और शायद इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब हमें ये टैबलेट मिला था तो वहाँ पर कई सारे देशों के खुदाई करता थे, इसलिए जिस फैरे के पास तुम्हें ये मम्मी मिली थी उसके माता और पिता को इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है और वो इस टैबलेट के बारे में ज़रूर जानते होंगे और इंग्लैंड जाने के बाद तुम्हें इस मैजिकल टैबलेट के बारे में कुछ और भी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद लैरी इन सब बातों को म्यूजियम डायरेक्टर को बताता है और कहता है कि मुझे इस टैबलेट को लेकर इंग्लैंड जाना होगा, क्योंकि इवेंट के रात जो भी गड़बड़ी हुई थी वह इस टैबलेट की वजह से हुई थी, क्योंकि डायरेक्टर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। फिर लैरी उसको म्यूजियम के बारे में सारी बातें बता देता है कि कैसे उस टैबलेट के कारण सारी चीज़ें ज़िंदा होती हैं, जिसके लिए मुझे उस टैबलेट को लेकर इंग्लैंड जाना होगा। लेकिन डायरेक्टर उसको मना कर देता है और कहता है कि रात को जो इवेंट में गड़बड़ी हुई थी उसके लिए मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और इस बारे में मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर लैरी कहता है लेकिन इंग्लैंड के लोगों को ये नहीं पता है कि मैं जॉब से निकाल दिया गया हूँ। इधर लैरी इंग्लैंड के म्यूजियम में पहुँच जाता है। वहाँ पर वह एक गार्ड को चकमा देकर अंदर चला जाता है। वहाँ पर वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जो रात होने के कारण सब लोग जिंदा हुए होते हैं। फिर वह उन सबको इजिप्शियन रूम ढूंढने के लिए कहता है और वो लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इधर उस टैबलेट की वजह से इस म्यूजियम की भी सारी चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है। तभी वहाँ एक योद्धा आकर उस डायनासोर को मारकर उनकी जान बचाता है। फिर वह वो योद्धा प्रेसिडेंट के पास आता है और उनको अपने बारे में बताता है। फिर वे लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना एक बहुत बड़े और कई सर वाले सांपों से होता है।
फिर इन लोगों का उस स्नेक के साथ एक घमासान फाइट होता है और उस फाइट में वह स्नेक मारा जाता है। लेकिन लैरी के दो दोस्त वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब वे लोग अपने गुम हुए साथी को ढूंढना शुरू करते हैं। इधर लैरी देखता है कि मैजिकल टैबलेट में खराबी होने के कारण प्रेसिडेंट का एक हाथ मोम का बन जाता है और बाकी लोगों का याददाश्त भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और इन सबको सही करने के लिए लैरी को उस इजिप्शियन मम्मी के चैम्बर को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर फैरो के पेरेंट्स होते हैं। इधर मंकी उन दोनों को ढूंढ लेता है जो गुम हुए थे और उनको बचा लेता है। इधर लैरी और उसके दोस्त फैरो के पेरेंट्स का चैम्बर ढूंढ लेते हैं और फिर सब लोग फैरो के पेरेंट्स से मिलते हैं और फैरो के पेरेंट्स अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर लैरी फैरो के पेरेंट्स से टैबलेट के बारे में बताता है कि यह खराब हो गया है और इसे कैसे ठीक किया जाए। इसके खराब होने के कारण ही जिंदा हुई चीज़ों में फिर से खराबी आना शुरू हो गई है। फिर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि अगर इस टैबलेट को चांद की रोशनी नहीं मिली तो यह हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा और दोबारा फिर से ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मैजिकल टैबलेट को पावर चांद से ही मिलती है। तभी वह योद्धा एक के गले पर चाकू रखकर उस टैबलेट को लैरी से छीन लेता है और वह उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर लैरी उसके पीछे जाता है। तभी म्यूजियम की गार्ड लैरी को देख लेती है और वह उस आदिमानव को भी पकड़ लेती है जो लैरी के हमशक्ल होता है और वह गार्ड दोनों को एक रूम में बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी कोशिश करने पर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वह योद्धा एक ऐसी जगह पर भाग कर आया होता है जहाँ एक प्रोग्राम चल रहा होता है। तभी वहाँ पर लैरी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। इधर योद्धा उस प्रोग्राम में तोड़ फोड़ करने लगता है और वह लैरी को देखकर सीधे छत पर चला जाता है। इधर लैरी भी छत पर पहुंचता है तो वह इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होने लगती है। लेकिन टैबलेट के खराब होने के कारण उस योद्धा की नाक नीचे की तरफ लटक जाती है और सब लोगों में कुछ न कुछ खराबी होने लगती है। लैरी उस योद्धा को समझाता है कि तुम बहुत पहले ही मारे जा चुके हो, तुम एक मोम से बने पुतले हो जो इस मैजिकल टैबलेट की वजह से जिंदा हो गए हो। फिर लैरी उस योद्धा को मैजिकल टैबलेट के बारे में बताता है और फिर लैरी कहता है कि अगर इस टैबलेट को चांद की रोशनी में ना ले जाया गया तो यह मैजिकल टैबलेट हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। यह बात सुनकर योद्धा इमोशनल हो जाता है और वह लैरी को ग्रेट समझने लगता है और वह टैबलेट को लैरी को दे देता है। फिर लैरी उस मैजिकल टैबलेट को ठीक करके चांद की तरफ करता है तो चांद की रोशनी उस टैबलेट पर पड़ने लगती है और कुछ ही समय वह टैबलेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर लैरी के सारे दोस्त भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि यह टैबलेट और फैरो अब इसी म्यूजियम में अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे और लैरी को ये बात मालूम थी कि अब ऐसा करने पर दोबारा से ये लोग ज़िंदा नहीं होंगे। लेकिन लैरी और उसके दोस्त को इस बात का कोई दुख नहीं होता है और वे खुश थे। फिर फैरो लैरी और अपने दोस्तों को हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद सब लोग रातों रात अपने म्यूजियम में आ जाते हैं और लैरी और प्रेसिडेंट के चेहरे पर मुस्कान होती है, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। इसके बाद सुबह होती है और लैरी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लैरी एक टीचर बन गया होता है। इधर म्यूजियम के डायरेक्टर को दोबारा से जॉब मिल गई होती है और वह इंग्लैंड के म्यूजियम के गार्ड से कुछ बात कर रहे होते हैं जो डायरेक्टर को उस टैबलेट के बारे में सच्चाई बताती है। वह कहते हैं कि लैरी सही कह रहा था कि यह एक मैजिकल टैबलेट है। फिर वह टैबलेट को डायरेक्टर को दे देती है और कहती है कि इसी टैबलेट की वजह से रात में यहाँ की सारी चीज़ें ज़िंदा हो जाती हैं और अगले सीन में रात को सभी चीज़ें ज़िंदा हो गई होती हैं। डायरेक्टर और गार्ड इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर बाहर से लैरी यह सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और इसी मुस्कान के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।